विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। आज यहां त्रिकुटा नगर जम्मू में मौजूद हैं हम, और रहबर जंगलात जो है वो आज 33वें दिन अपने प्रोटेस्ट में एंटर कर चुकी है। रहबर जंगलात ने अपनी मांगों को लेकर सबसे पहले जब मांग शुरू की थी तो इन्होंने रेगुलराइजेशन और अपनी जो वो सैलरीज़ है उनको लेकर के बात की हुई थी। मगर कुछ दिन पहले हुकूमत का फ़ैसला इनके फेवर में दे दिया गया और रहबर जंगलात को जो है वो रेगुलराइज़ करने का भी जो है वो एक फ़ैसला ले लिया गया। लेकिन आज दोबारा जो है वो यहाँ पर रहबर जंगलात जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और दोबारा से हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ मॉडिफिकेशन की कोई जो मांग है वो यहाँ पर कर रही है। रहबर जंगलात को आपको दोबारा हम बता दें कि आज 33वां दिन है यहाँ पर प्रोटेस्ट का। यहाँ नया साल भी यहीं पर मनाया गया, लोहड़ी भी यहीं पर मनाई गई, और कल जो 26 जनवरी है यानी जो रिपब्लिक डे है वो भी यहाँ पर जो है वो रविंदर रैना साहब की खुसूसी शमूलियत में जो है वो मनाया गया है। मगर आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मांग है वो रेगुलराइजेशन से हट करके अब जो है वो मॉडिफिकेशन की तरफ जा रही है। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम अशफाक हुसैन खान है। मैं रहबरी जंगलात हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन BSc फॉरेस्ट्री एंड MSc फॉरेस्ट्री। ओके। आज यहाँ पर आपको 33वां दिन है प्रोटेस्ट का। आपकी जो मांग थी पहले वो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हमें जो है वो प्रोबेशनल पीरियड से ज़्यादा वक्त हो गया है और हमें जो है वो डिपार्टमेंट्स अब जो है वो अलाट किया जाए। आज आपकी जो मांग है वो यहाँ पर स्लोगन्स लग रहे हैं कि आपको रेगुलराइजेशन से हटकर आप मॉडिफिकेशन की तरफ आ रहे हैं। मॉडिफिकेशन का जो है वो आप लोग नारा लगा रहे हैं, ये क्या वजह है? मेरा यही नारा है और हमारा अभी यही है कि रेगुलराइजेशन विथ डिग्निटी एंड ऑनर, उसी में मॉडिफिकेशन आता है। जब हमारी पॉलिसी बनी थी वहाँ पे इन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि रहबर जंगलात विद द पैटर्न ऑफ रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात विद द पैटर्न ऑफ रहबर ज़राअत। और रहबर ज़राअत और रहबर जंगलात क्या है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। रहबर जंगलात BSc फॉरेस्ट्री मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और इसकी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन PhD। रहबर ज़राअत BSc एग्रीकल्चर एंड PhD एग्रीकल्चर। हमारे 500 लड़के थे, 500 लड़कों में से 200 लड़कों ने छोड़ दिए, अब हम बचे हैं 333 लड़के। रहबर ज़राअत के हैं 5,500 लड़के और 5.5 के 5 एब्जॉर्ब हो चुके हैं 4200 ग्रेड पे। अब क्या प्रॉब्लम है? जब आपको गवर्नमेंट ने रेगुलराइज करने के लिए कहा कि आपको पोस्ट अलॉट किए जाएंगे, प्रॉब्लम कहाँ पर खड़ी हो रही है आपको? सर, गवर्नमेंट ने अभी तक कहीं भी नहीं कहा कि आपको पोस्ट अलॉट की जाएंगी, ऐसा कुछ जो आप बता रहे हो। अभी ब्लैक एंड वाइट में हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें रेगुलराइज कर रहे हैं विद डिग्निटी एंड ऑनर, जो जैसे रहबर ज़राअत वालों को है या जितनी भी बाकी रहबर स्कीम्स हैं उनमें सबसे लो पे ग्रेड हमारा है। एज़ पर स्पेकुलेशंस कहा जा रहा है कि आपको फॉरेस्ट्स की जो है वो पोस्ट जो है वो अलॉट की जा रही है अब, और आप लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वो मॉडिफिकेशन चाहिए, यानी आप जो है वो जिस पे ग्रेड जो फॉरेस्ट गार्ड्स का जो पे ग्रेड होता है उस पर आप काम नहीं करना चाहते। डेफिनेटली उस पर हम काम करना भी नहीं चाहते, ना करेंगे हम सर। लेकिन कोई पोस्ट हमारे लिए क्रिएट नहीं की गई, ना हमारे लिए ऐसा कुछ जो आप बता रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक ब्लैक एंड वाइट हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, ये रविंदर रैना साहब की मेहरबानी है, उन्होंने हमें चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलाया, उन्होंने हमें गवर्नर साहब से मिलाया कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि गवर्नर साहब खुद तैयार हो गए। उस टाइम जब हम उनसे मिले थे उन्होंने बोला खुद आपके साथ इनजस्टिस है, आप इतने क्वालिफाइड यूथ हो, सब रहबर पॉलिसियों में से आप और रहबर जंगलात की क्वालिफिकेशन जो सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन है, वो खुद उन्होंने बोला कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, वर्बल। जी जी। तो ये जो स्पेकुलेशन है कि आपको पोस्ट अलॉट की गई है, आप जो है वो अभी तक इसका कोई रिटर्न वगैरह आपको नहीं मिला हुआ? अभी हमारे पास कुछ नहीं। हम बात करेंगे, मैडम यहाँ पर है रहबर जंगलात प्रोटेस्टर्स के साथ, इन्होंने भी पिछले 33 दिनों से शिरकत की हुई है। मैडम, आपके स्लोगन्स में आज कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है, कुछ अफवाहें भी जो है बाहर से आ रही है कि आपको कुछ फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट जो है वो अलॉट की गई है, लेकिन आप मॉडिफिकेशन की जो है वो बात कर रहे हैं। थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या किस्सा है और क्या माजरा है?
सर ये किस्सा मैं आपको बता देती हूँ कि मैक्सिमम लोगों को ना बिना चिल्लाए बात समझ में नहीं आती। हमने बहुत डिग्निफाइड वे से ना एक डॉक्यूमेंट हमेशा हमने तैयार किया है, जिस भी ऑफिशियल को हमने अप्रोच किया, जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट रहा है उस पर हमारी एक ही मांग रही है पिछले 5-5.5 साल से कि हमारी जो पोस्ट है, जो आपने हमें 10th पास पोस्ट हमें आपने जिसके अगेंस्ट लगाया है, वो हमारी डिग्निटी पे एक बहुत बड़ा धब्बा है, हमारी डिग्रीज पे एक बहुत बड़ा वो आप बोलें धब्बा ही है। क्योंकि हम लोगों ने इन सब से यही बात बोली कि आप अगर वो ड्राफ्ट देख लेना उठा के 5-5.5 साल में जितने भी ड्राफ्ट हमने दिए हैं, इवन जो हमें अभी रिसेंटली जो हमने बीजेपी की कमेटी को जो ड्राफ्टिंग दी थी उसमें भी यही मेंशन्ड है कि हमारी पोस्ट को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि हमें एक लोएस्ट पे ग्रेड पे रखा गया डिपार्टमेंट में। और अगर हम रहबर स्कीम्स के हिसाब से देखें वहाँ भी हम लोएस्ट पे ग्रेड पे हैं। आप ज़राअत देख लें, आप तालीम देख लें, आप खेल देख लें, इवन जो खेल हमारे बाद आए हैं उनका भी पे ग्रेड हमसे ज़्यादा है। तो अब हमारी मांग सिर्फ इतनी ही है, शुरू से एक ही है। तो अब उस चीज़ को हमें बोलकर बताना पड़ रहा है, क्योंकि ड्राफ्टिंग शायद सबने पढ़ी बट किसी ने ढंग से समझी नहीं, ना ही उसको एग्जीक्यूट किया जो हमें लगा। तो अब सबको यही हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मुंह खोल कर ही बोल दें कि भाई आपने हमें लोएस्ट पे ग्रेड पे रखा, डिपार्टमेंट में भी, रहबर पॉलिसीज़ में भी। हमारी एक ही मांग रही है, हमने कुछ और आपसे मांगा ही नहीं है 5-5.5 साल में। और प्रोटेस्ट की नौबत भी अब तभी आई है क्योंकि हमें एक कहते हैं ना, हम साइंस स्ट्रीम से हैं, ठीक है। तो साइंस स्ट्रीम का बच्चा बहुत ही डिसेंट रहता है, वो कभी भी प्रोटेस्ट, वो कभी भी एग्रेशन में नहीं आता, वो टॉलरेट करता है, क्योंकि हमने एक्सट्रीम कंडीशंस में अपने प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, थीसिस लिखे होते हैं। पीएचडी स्कॉलर्स तो आप समझ ही जाएं कि जो साइंस से करता है उसकी क्या हालत होती है। तो हमने हर एक एक्सट्रीम सिचुएशन टॉलरेट की है, मे इट बी हैरेसमेंट, मे इट बी ह्यूमिलिएशन, एट पार विद आर डिग्निटी, एट पार विद फाइनेंशियल क्राइसिस, हमने सब टॉलरेट किया है। बट अब हमें बोलना ही पड़ रहा है कि भाई जो हमने आपको ड्राफ्टिंग दिया, आप एक बार उसको खोल के तो देख लीजिए। कुछ भी हमारा केस जो आप प्रोसेस कर रहे हैं उसको एक बार खोल के तो देख लीजिए कि हमने हमारा ग्रीवियंस आपके आगे रखा गया था। अब हमें बोल के मांगना पड़ रहा है, तभी सबको लग रहा है कि भाई ये तो पहले कुछ और मांग रहे थे। तो उन सबसे मेरा एक सिंपल सा वो है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगा और हमने कोई भी अपनी डिमांड चेंज नहीं किया। हमारी डिमांड, हमारा ग्रीवियंस, हमारा जो प्रॉब्लम पिछले 5-5.5 साल से एक ही है। लोएस्ट पे ग्रेड पे जो आपने हमें रखा, जिस पे आप हमें रेगुलराइज करने का सोच रहे हैं, जो एक फॉरेस्ट गार्ड का है, अगेंस्ट द एलिजिबिलिटी जो 10th पास की है, वो हमारे साथ इतना बड़ा इनजस्टिस ना किया जाए। टू बी वेरी फ्रैंक, ना किया जाए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं तो आप ये चीज़ दिमाग में रख के ही सोचिए कि ये क्वालिफाइड यूथ की लाइफ आप स्पॉइल मत कीजिए इस तरह से। क्लियरली जो है वो ये बात सुनी यहाँ पर कि एज़ पर एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो इन्होंने शुरू से ही डिमांड किया कि इनको उसी टाइप की कोई पोस्ट जो है अलॉट की जाए। ये जो लोअर पे स्केल या पे ग्रेड वाली जो पोस्ट है, जिसमें अफवाहें हैं कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए सबको जो है वो ऑफ़र किया गया है, उनके लिए, उस पोस्ट के लिए रहबर जंगलात जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लोअर ग्रेड पोस्ट पर जो है वो ये लोग नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए आज जो है वो यहाँ पर रहबर जंगलात ने जो अपने प्रोटेस्ट किए हुए और मॉडिफिकेशन की जो मांग है, डिटेल के मुताबिक पहले से ड्राफ्ट में मेंशन थी। कब तक जो है वो रहबर जंगलात यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेगी और कब इनकी जो मांग है वो पूरी होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपने व्यूज़ और विचार देना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल।